जेसीसी गुरुकुल आप सभी झारखंड वासियों को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो चाबी काठी नाटक है उस चाबी काठी नाटक को हम लोग कंप्लीट इसका सबसे पहले हम लोग वन लाइनर जो दिया गया है इस बुक में, साथ ही साथ इसके वन लाइनर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इससे बनने वाले जो भी मैक्सिमम जो कलेक्ट प्रश्न इस बुक के माध्यम से संकलित किए गए 150 से 200 के समथिंग प्रश्नों को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो उन प्रश्नों को भी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। और हाँ, इस सीरीज के तहत आप लोग को कंटिन्यूअसली लगातार चैप्टर वाइज आप लोग को जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करते आइए। यकीन मानिए इससे आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चाबी काठी की। ये जो चाबी काठी है एक नाटक है, यह एक एकांकी है जिसके लेखक है श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी, वही श्रीनिवास पानूरी जिनका जन्म और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही खोटा दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। खोटा दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और इन्हें ही खोटा का भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। वो सारे हम लोग इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से कलेक्ट करने वाले हैं। पहला हम लोग बात करते हैं तो चाबी काठी साहित्य कौन विधा का रचना लागे। तो ये कौन विधा का रचना है? तो यह एक प्रकार का नाटक है। वहीं बात करते हैं हम लोग चाबी काठी कैसा नाटक है। तो ये जो चाबी काठी है यह किस प्रकार का नाटक है? तो यह एकांकी नाटक है। चाबी काठी लिखल है। चाबी काठी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चाबी काठी श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है। पानूरी जी के जन्म बच्छर, इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। कब जन्म हुआ था? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु डेट कब हो गए थे? 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही 25 दिसंबर को खोटा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पानूरी जी मायेक बापेक नाम की रहे। तो इनके बाप और माँ का नाम क्या रहता है? दुखनी देवी और शालिग्राम महतो, शालिग्राम पानूरी। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करते हैं, जानकारी के लिए आप तो पढ़ सकते हैं, बट लेखक परिचय में आप लोग को क्या पढ़ना है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो सबसे पहले जो जन्म बच्छर और मृत्यु जो ईस्वी है उस ईस्वी को हम लोग को याद कर लेना है और किस स्थान पर इनका जन्म हुआ है। साथ ही साथ लेखक की जो कृतियाँ, जो नाटक, कहानी, कविताएं लिखी गई है, उन कृतियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, कम फोकस करना है इनके पिताजी और माँ का नाम। साथ ही साथ ये कब मैट्रिक पास हुए, क्या कुछ शिक्षा ग्रहण किए, कहाँ अभी रिसेंट में पढ़ा रहे हैं। तो इन सेक्शन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इन पर सिर्फ हम लोग को रीड कर लेना है, ना कि इसी को हम लोग को याद कर लेना है। तो याद करना है हम लोग को जो आप लोग को बता दिया गया है। मृत्यु बच्छर बात करते हैं 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। पानूरी जी के जन्म ठाव, ये इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म ठाव की बात करते हैं तो बरवा अड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं पानूरी जी कौन बच्छर ले लिखे शुरुआत करला। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जानकारी के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा। 1986 ईस्वी से बरवा अड्डा अखय बोर ककरा कहल जा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बरवा अड्डा का अखय बोर किसको कहा जाता है? श्रीनिवास पानूरी जी को बरवा अड्डा का अखय बोर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पानूरी जी खोटा वाल्मीकि के कहले हत। तो खोटा का वाल्मीकि किनको कहा जाता है? ये भी श्रीनिवास पानूरी जी को कहा जाता है। और खोटा का वाल्मीकि ये किसके द्वारा कहा गया है? तो रामदयाल पांडे जी के द्वारा खोटा का वाल्मीकि कहा गया है। किनको? तो श्रीनिवास पानूरी को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पानूरी जी के जुगे गीत कहले हत। तो इनको जुगे का गीत भी कहा जाता है, जो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा कहा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं पानूरी जी के अक्षय बोर के कहले हत। तो पानूरी जी के अक्षय बोर के कहले हत शांति भारत। जो अक्षय बोर के नाम से जाने जाते हैं श्रीनिवास पानूरी, खोटाक वाल्मीकि के नाम से भी जाने जाते हैं और जुगे गीत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अक्षय बोर के कहले थिन शांति भारत जी अक्षय बोर कहले थिन। पानूरी जी के लिखल खोटा के बात करिए तो पानूरी जी के पहिल जे नाटक है वो है उद्भासल कर्ण। खोटा के भीष्म पितामह ककरा कहल जाए? तो श्रीनिवास पानूरी जी के। पानूरी जी के खोटा के भीष्म पितामह के कहले है? तो भीष्म पितामह कहल गया है विश्वनाथ दसोंदी राज के द्वारा।
चाभी काठी नाटके के रचना काल मानल गेल है। ये जो चाभी काठी नाटक है इसका रचना काल कब से माना गया है? तो 1970 से 1980 ईस्वी के दशक के मानल गेल है चाभी काठी के एकर लिखल। नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं आगे। तो चाभी काठी के जो चाभी काठी है, इस चाभी काठी का प्रकाशन बच्छर, चाभी काठी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो चाभी काठी का प्रकाशन 2006 ईस्वी में हुआ है। कब? 2006 ईस्वी में चाभी काठी का प्रकाशन हुआ है। चाभी काठी के प्रकाशक कहाँ से किया गया है इसका प्रकाशन? तो इसका प्रकाशन बालीडी खोटा कमेटी बोकारो से इसका प्रकाशन किया गया है। चाभी काठी नाटक में कई गो दृश्य है? तो चाभी काठी नाटक में कई गो दृश्य है? 20 गो दृश्य है। चाभी काठी नाटक में 20 गो दृश्य है और अंक पूछेगा तो अंक 0 यानी कि अंक एक भी नहीं है। लेकिन दृश्य की संख्या बात करते हैं तो दृश्य की संख्या 20 है। चाभी काठी नाटक में भूमिका देलहत, चाभी काठी नाटक में भूमिका किसके द्वारा दिया गया है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा क्या चीज़ दिया गया है? भूमिका दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं चाभी काठी नाटक में 2 शब्द लिखले हत। तो चाभी काठी नाटक में 2 शब्द किसके द्वारा लिखा गया है? 2 शब्द अर्जुन पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? अर्जुन पानूरी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चाभी काठी नाटक में उद्गार लिखले हत। तो उद्गार किसके द्वारा लिखा गया है? ये रामलीला रवानी के द्वारा ये लिखा गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसके जो आने वाले हैं इसके पश्चात वो इम्पोर्टेंट है। चाभी काठी नाटक के कई गो पात्र है? तो टोटल पात्र की संख्या बात करते हैं 19, जिसमें कि पुरुष पात्र की संख्या 14 है और महिला पात्र की संख्या 5। इस प्रकार कुल पात्र की संख्या हो जाती है 19। इस चाभी काठी के नायक जो हीरो है उस हीरो का बात करते हैं तो हीरो के रूप में किनको दर्शाया गया है? तो शंभू को नायक के रूप में इस नाटक में देखने को मिला है। शंभू के माइये के नाम, शंभू का माँ का नाम क्या चीज रहता है? तो शंभू का माँ का नाम सुहागी रहता है। शंभू के माइये का नाम क्या चीज रहता है? सुहागी। चाभी काठी नाटके के कौन पात्र साहूकार और जमींदार हल? तो इस चाभी काठी नाटक में एक साहूकार है, वही जमींदारी का काम करता है। उस जमींदार का क्या चीज नाम रहता है? तो उस पात्र के रूप में कालू राम को दर्शाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग शंभू विद्या बुद्धि तेज के ककर आगू बेकार मान है। तो जो नायक रहता है इस नाटक का शंभू, ये शंभू बुद्धि विद्या और तेज को बेकार मानता है। बट किसके कंपेयर में? तो ये कंपेयर करता है गरीबी से। यदि गरीबी जिस व्यक्ति के पास है उसके पास कितनों ही विद्या हो बुद्धि हो वह कितनों ही तेज हो, इस सब के वो फैल है। नेक्स्ट बात करते हैं चाभी काठी नाटक के पहल दृश्य में के आवे है। तो पहला दृश्य में इसका बात करते हैं। पहला दृश्य में शंभू को दर्शाया गया है और चाभी काठी नाटक के दूसरा दृश्य में के आवे है। तो दूसरा इसका दृश्य बात करते हैं तो पहला दृश्य में अकेले शंभू आता है, और इसका दूसरा दृश्य बात करते हैं तो इसके दूसरे दृश्य में शंभू और उसकी माँ सुहागी आती है दूसरे दृश्य में। आगे बढ़ते हम लोग चाभी काठी नाटके के नुसार आजू के युगे बाँचे खातिर की चाहिए। तो नुसार आगू के बाँचे खातिर का चीज चाहिए? रुपया चाहिए। चाभी काठी के जो तीसरा दृश्य होता है तो इसके तीसरे दृश्य में कौन कौन आते हैं? तो इसके तीसरे दृश्य में बात करते हैं बाबा और नाती। बाबा जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है गांव का, और नाती जो कि एक इच्छुक व्यक्ति होता है, बहुत ही जानने का ये बच्चा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाबा से के पूछे है कि कालू राम एते बड़ धनी कैसे बन गेल रहत। तो ये किसके द्वारा पूछा जाता है? ये नाती के द्वारा पूछा जाता है। चाभी काठी नाटक के पांचवा दृश्य में कौन आवत? तो पांचवा दृश्य में शंभू, राधो और रतिराम। इसमें जो हम लोग राधो और रतिराम को देखते हैं तो ये शहरी व्यक्ति होते हैं इस नाटक में। यदि आप लोगों ने नाटक को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा 2 शहरी पुरुष होते हैं, एक राधो और एक रतिराम। शंभू की ककर स्कूल में काम मिल गेल रहत। तो शंभू को किसके स्कूल में काम मिल गया रहता है? रतिराम के स्कूल में काम मिल गया रहता है, जहाँ पे इसको कितना पेमेंट दिया जाता है? तो 200 रुपया। आगे बढ़ते हम लोग
श्रीपति केकर बिहा के लेल टका कालूराम से मांगो है। किसके बिहा खातिर है, जो कि वह श्रीपति। श्रीपति ये जो कि ग्रामीण होता है। श्रीपति हो गया, जादू हो गया और खेपा, ये तीन जो कि ग्रामीण होते हैं। तो ये अपने भतीजा के बिहवा के खातिर कालूराम से पैसा मांगता है। धनबाद ले घूर के शंभू कौन काम करो है। तो शंभू सबसे पहले यह नौकरी ढूंढने के लिए धनबाद जाता है। धनबाद में इसको श्री रघु जो वहाँ पे श्रीपति होता है रतिराम, तो रतिराम वहाँ अपने स्कूल में इसको मास्टर का काम दे देता है। और जब कुछ दिन बाद हो जाता है तो मास्टर का काम वहाँ पे छोड़ करके वह पुनः अपने गांव वापस लौट जाता है और गांव वापस लौट करके समाज सेवा करने लगता है। और जो कालूराम जो जमींदार होता है, इसके प्रभाव में जो लोग आ जाते हैं उन लोगों को यह कालूराम के चपेट से बचाने का अपने तरफ से फुल्ली प्रयास करता है। आगे बढ़ते हम लोग। चाभी काठी नाटके के अनुसार के मुखिया बने खातिर डंडायल है। डंडायल यानी कि खड़ा भेल रहत। तो खड़ा कौन हुआ था, कालूराम खड़ा हुआ था मुखिया के चुनाव में अपने जो गांव है उस गांव से। चुटरा चुटरी के माए बापे के वार्तालाप कौन दृश्य में दिखाया गया है, तो 9वां दृश्य में। और चुटरा का जो पिताजी होता है उसका नाम होता है मोती। क्या चीज नाम होता है, मोती, जो कि आगे देख सकते हैं। चुटरा बाप के नाम रहे मोती, जो कि अपने जहाँ पे काम करता था वहाँ से साहब बन गया था। इस नाटक को आप पढ़ेंगे तो जब चुटरा चुटरी का दृश्य आता है तो वहाँ काफ़ी रोचक होती है इस नाटक को पढ़ने के लिए। आप बहुत ही ये इंटरेस्टिंग लगेगा, आप ज़रूर पढ़िएगा यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो। और आई होप कि आप सबने इस नाटक को पढ़ा ही होगा, तभी आप यहाँ पे इसके प्रश्नों को करने के लिए आए होंगे। चाभी काठी नाटके के दलाल औरत के रहे। तो दलाल औरत का नाम रहता है कर्मी। दलाल औरत कौन रहती है, कर्मी रहती है। कालू रामे के बेटा के नाम रहे क्या चीज़, तो कालू राम का जो बेटा होता है जमींदार, उसका बेटा का नाम होता है रोहन। कौन बूढ़ा के मुरल पर सब भोज खाएले दांत पजवे हलत। कौन बूढ़ा के मुरल पर, सोमरा बूढ़ा के मुरल पर। कालू राम के मुंशी के रोहित। कालू राम का जो मुंशी होता है वो फकीरा होता है। धनी राम कौन चुनाव में डंडायल है। एक धनी राम इसमें पात्र दिखाया गया है जो कि एमएलए के सीट पर ये खड़ा हुआ था। शंभू ककर इलाज करवे खातिर। शंभू ककर इलाज करवे खातिर डॉक्टर आनले रहत। तो रमुआ बहू के इलाज के खातिर जो शंभू होता है, जो मास्टरी छोड़ करके समाज सेवा करने के लिए अपने गांव आ गया था, तो वही है जो कि वह रमुआ के बहू को इलाज करवाने के लिए डॉक्टर लाया था अपने पैसे से। कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबू के मीटिंग कहाँ रहे। तो इसका जो मीटिंग रहता है वो कहाँ रहता है, पिपरा टैंड में इनका मीटिंग रहता है। कालू राम के लठेत के नाम। तो कालू राम के 2 लठेत होते हैं। सस्सी याद रखिएगा, सा से संतू और सी से सिंह जी। कालू राम के कितने लठेत होते हैं, तो कालू राम के 2 लठेत होते हैं, एक तो संतू जी और एक सिंह जी। आगे बढ़ते हम लोग। कालू राम के लठेत के नाम क्या चीज रहता है, तो संतू जी और सिंह जी रहता है। शंभू गाँव के साथ कालू राम से की मांगो है। तो शंभू है जो वह गांव वालों के साथ क्या चीज मांगता है, तो स्कूल बनाने के लिए चंदा। स्कूल बनाने के लिए चंदा बेहरी मांगता है, किससे, कालूराम से मांगता है। शंभू स्कूल बनवे खातिर कालूराम के नाम से कई टका लिखल रहत। तो शंभू है जो कि वह स्कूल बनवे खातिर कालूराम के नाम से कई टका लिखल रहत। तो सबसे पहले जैसे ये बात करता है दान मांगने के लिए, तो वो बोल देता है कि 10 रुपया लिख के दे दो। फिर बाद में फिर शंभू बोलता है कि 10 रुपया में क्या होगा। फिर उसके बाद फिर 500 रुपया लिख करके दे दिया जाता है। तो कालू राम प्राश्चित करे कहाँ जाए के लिए बात करता था। जब उसको ये सब अंततः लास्ट में जब क्या होगा कि नहीं होगा सब पता चल गया, जब उसको शंभू ने उसके आँख को खोल दिया, तो वो फिर जो अंततः कालू राम बात करता है कहाँ जाने का, तो काशी जाने का वो बात करता है। कालू राम अपन चाबी काठी ककरा दी है। तो कालू राम है जो कि अपने चाबी काठी को शंभू को सौंप देता है। चाबी काठी नाटके के नायक के चरित्र कौन झारखंडे के नेता से मेल खा है। तो जो चाबी काठी का नाटक का नायक है, नायक बोले तो शंभू। तो शंभू का इस जो नाटक, इस एकांकी में जो चरित्र उसका दिखाया गया है वह किस नेता के साथ उसकी बराबरी की गई है, तो विनोद बिहारी महतो के साथ उनकी बराबरी की गई है, कि उन्हीं का छवि इस शंभू के ऊपर देखने को मिलता है।
नाटके के अंत ककर संवाद से हवे है। तो नाटक का जो अंत है वह कालूराम के संवाद से होता है। नाटक का जो अंतिम दृश्य बात करते हैं उस दृश्य में किसका संवाद होता है, तो इस नाटक के अंतिम जो दृश्य होता है उस दृश्य में कालूराम का संवाद देखने को मिलता है। चाभी काठी नाटक के कई गो जनी पात्र था, तो जनी पात्र की कुल संख्या 5 थी। यदि कुल पात्रों की संख्या बात करते हैं तो 19 में 14 + 5 14 पुरुष पात्र थे और 5 महिला पात्र थे। अब चलिए इस प्रकार हम लोग का जो इसमें वन लाइनर सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और ये प्रश्न वाकई में आप मानिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो चलिए हम लोग फाइनली इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोगों को ये सेशन काफ़ी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। तो आप अंततः तक इस वीडियो को भले ही आप जितना भी स्पीड हो 1.25 1.75 स्पीड पर लगा लीजिए, और कोई भी आप साथ ही साथ अपने वर्क को कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कंप्लीट 150 प्रश्न बताया जाएगा वस्तुनिष्ठ के। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है चाभी काठी साहित्य के कौन विधा के रचना लागे। तो ये किस प्रकार का विधा का रचना है, तो यह नाटक है। क्या चीज़ है, नाटक है। चाभी काठी कैसा नाटक है, तो चाभी काठी कैसा नाटक है, यह एकांकी है। चाभी काठी लिखवैया का नाम बतावा। तो चाभी काठी का जो लिखवैया है इसके कौन लिखवैया हैं, तो ये लिखा गया है श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा ये लिखा गया है। श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म तारीख, इनका जन्म दिवस की बात करते हैं तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। पानोरी जी के बापे के नाम लगे, तो इनकर बाप का नाम क्या चीज रहता है, ये मेनली एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पिताजी का नाम याद कर लेते हैं, शालिग्राम महतो। इनके माता का नाम क्या होता है, तो माता का नाम दुखनी देवी होता है। श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म ठाव लागे, इनका जन्म स्थल की बात करते हैं तो वो बरवा अड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ था। पानोरी जी कते तक पढ़ल हथिन। पानोरी जी के पढ़ाई के बात करो ये तो ई मैट्रिक पास पढ़ाई कर ली हथिन। पानोरी जी के बाप कौन काम करे हलित, इनके जो पिताजी थे वह कौन सा काम करते थे, तो वह खेती बाड़ी का काम करते थे। पानोरी जी के जनी के नाम की लागे, तो इनके जो धर्म पत्नी थी उसका नाम था मूर्ति देवी। ना नेक्स्ट हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देख पा रहे होंगे, कौन बच्चर पानोरी जी के मैट्रिक पास कर ले हला। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लीजिएगा 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पानोरी जी कौन बच्चर लिखे के शुरू कर ले हला। तो पानोरी जी कौन बच्चर लिखे के शुरू कर लेला 1946 ईस्वी के। बरवा अड्डा अखैबोर ककरा कहल गेले। तो बरवा अड्डा के अखैबोर ककरा कहल गेले, श्रीनिवास पानोरी के। खोठा के वाल्मीकि भी इनखरे कहल गेले, पानोरी जी के खोठा वाल्मीकि के कहलियत। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये भी पढ़ लीजिएगा। 15 प्रश्न का बात करते हैं तो खोठा का वाल्मीकि किनके द्वारा कहा गया है, रामदयाल पांडे के द्वारा खोठा का वाल्मीकि कहा गया है। पानोरी जी के कौन विधा के रचना नाय कर लेहत, इसमें से कौन विधा का रचना पानोरी जी के द्वारा नहीं किया गया है, तो खंड काव्य का नहीं किया गया। इसके अलावा महाकाव्य किया गया है, उपन्यास किया गया है और कहानी का भी किया गया है। पानोरी जी कौन बच्चर से आकाशवाणी रांची से प्रसारित होवे लागला। तो आकाशवाणी प्रसारित किस वर्ष से होने लगे थे, तो वर्ष की यदि हम लोग बात करते हैं तो 1957 ईस्वी से। पानोरी जी जुगे के गीता कहले हत। जुगे के गीता, ये जो जुगे के गीता है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो जुगे के गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा ये कहा गया है। अखैबोर किनका कहल जा है, तो अखैबोर किन्हें कहा जाता है, तो ये भी श्रीनिवास पानोरी जी को ही अखैबोर के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानोरी जी के अखैबोर के कहलियत। तो अखैबोर ये किसके द्वारा कहा गया है, तो अखैबोर शांति भारत के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीनिवास पानोरी जी पहले नाटक के नाम लागे। इसका जो पहला नाटक है उस नाटक का क्या ची नाम है, तो उस नाटक का नाम है उद्भासल कर्ण, और दूसरा यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं चाभी काठी नाटक। इस प्रकार 2 नाटक इनके द्वारा रचना की गई है, एक उद्भासल कर्ण और एक चाभी काठी। पानोरी जी के नाटक का नाम बतावा। तो कौन कौन सा नाटक है, उद्भासल कर्ण और चाभी काटर, यानी कि दोनों। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं बाल किरण के लिखवैया के नाम बतावा।
ये जो बाल किरण है इसके लिखवैया के नाम, ये बाल किरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाल किरण भी श्रीनिवास पानुरी के द्वारा ही लिखा गया है। श्रीनिवास पानुरी कहाँ के सलाहकार सदस्य रहते? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा, ये रांची विश्वविद्यालय के। बाल किरण कौन बछर बहरायल रहे? ये जो बाल किरण पुस्तक है जो कि श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक किस वर्ष इसे प्रकाशित किया गया था? तो प्रकाशित वर्ष की बात करते हैं 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में। खोटा के भीष्म पितामह के दर्जा किनका मिलल है? तो खोटा का भीष्म पितामह का भी दर्जा ये भी श्रीनिवास पानुरी जी को ही मिला है। पानुरी जी के खोटा भीष्म पितामह के कहलियत? तो भीष्म पितामह ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा कहा गया है। खोटा भाषा के बढ़ावे खातिर पानुरी जी काम कर लेहत? खोटा भाषा के बढ़ावे खातिर पानुरी जी काम कर लेहत 40 बछर तक। आगे बढ़ते हैं। कौन किताब के उल्था पानुरी जी खोटा कर ले हला? तो किसका, कौन सा पुस्तक का उल्था किया है? मेघदूत और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि बोथ। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत लिखवैया के नाम बतावा। तो ये जो मेघदूत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मेघदूत भी ये मेनली हिंदी में लिखा गया है कालिदास के द्वारा। और इसका जो खोटा का रूपांतरण बात करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न 31 प्रश्न ये जो मेघदूत है इसके लेखक है कालिदास, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और मेघदूत का कौन भाषा में अनुवाद किया गया है? तो मेघदूत जो कि खोटा भाषा में अनुवाद किया गया है। और इसकी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो श्रीनिवास पानुरी। बात करते हैं हम लोग मेघदूत की। तो मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है और ये संस्कृत लैंग्वेज में, लेकिन खोटा लैंग्वेज में इसे अनुवाद किया गया है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा, ये याद रखिएगा। मेघदूत कैसा रचना लागे? तो ये जो मेघदूत है ये किस प्रकार का रचना है? मेघदूत की बात करते हैं तो ये आप लोग का काव्य रचना है। कैसा है रचना है? काव्य रचना। श्रीनिवास पानुरी जी के उपन्यास का नाम बतावा। इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया उस उपन्यास का नाम क्या है? राखते रांगल पंखा, रखते लंगल पंखा। मेघदूत के खोटा अनुवाद कौन बछर भेल रहे? ये जो मेघदूत पुस्तक है इस पुस्तक का खोटा में अनुवाद किस वर्ष किया गया है? तो 1968 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया है? 1968 ईस्वी में। मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है। ये कि पानुरी जी के कहले हले। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है रामदयाल पांडे के द्वारा। प्रश्न है, मान भूमि के माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे ताव हियाँ के लोग। ताव यहाँ का जो लोग है वह पेटे के जलाए मोरे, ई केकर रचना हके। तो ये किसके द्वारा रचित किया गया है? ये भी श्रीनिवास पानुरी के द्वारा रचित किया गया है। ऊ की चिन्हत हमरा जेकर आँखें बाँस करे गीत चिल लकरा, ई किनकर रचना लागे। तो ये रचना किसके द्वारा किया गया है? ये भी रचना श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा किया गया है। आँखें गीत पानुरी जी के कैसन रचना लागे? ये जो आँखें गीत है ये पानुरी जी का किस प्रकार का रचना है? तो ये कविता संग्रह है। मातृभाषा नाम से पत्रिका के प्रकाशन के कर ले हला। मातृभाषा के नाम से ये इस पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी पानुरी जी के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? पानुरी जी के द्वारा किया गया है 1957 ईस्वी में। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, ओकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर ऊंच दलान तोर खातिर गाछ रे, ई किनकर रचना है। तो ये रचना किसके द्वारा रचित किया गया है? ये भी श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा रचित किया गया है। पानुरी जी कौन बछर सिराय गेला? देखिए इनके मृत्यु वर्ष की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। चाबी काठी नाटक के रचना काल मानल गेल है तो हम लोग वन लाइनर में देखें 1970 से 80 तक का इसका जो रचना काल वो माना गया है। अगला प्रश्न बढ़ते हम लोग, चाबी काठी के प्रकाशन कहिया भेल रहे? ये भी हम लोग देख चुके हैं जस्ट अभी। तो इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया है? 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। चाबी काठी के प्रकाशक है, ये जो चाबी काठी है इसके प्रकाशक है तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो इसके प्रकाशक है। चाबी काठी गोटे कई गो दृश्य है तो इसमें कई दृश्य दिखाया गया है? 20 गो दृश्य इसमें
दिखाया गया है। 20 गद्य का ये संकलित है। चाबी काठी नाटक में भूमिका के लिखले हत। इसका जो भूमिका है, इस भूमिका को किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा इसकी भूमिका लिखी गई है। चाबी काठी नाटक के संपादक के हत। इसका जो संपादक है वो संपादित किसके द्वारा किया गया है? तो इसके संपादक भी गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी हैं। चाबी काठी नाटक में प्रस्तावना यानी कि 2 शब्द के लिखले हत। तो 2 शब्द किसके द्वारा लिखा गया है? ये अर्जुन पानोरी जी के द्वारा 2 शब्द लिखा गया है। चाबी काठी नाटक में संपादन सहयोगी के रहत। तो इसके जो संपादक सहयोगी थे वो कौन थे? वो थे श्याम सुंदर केवट रवि। चाबी काठी नाटक में उद्गार के लिखले हत। तो इस जो नाटक है इसमें उद्गार किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामलीला रवानी के द्वारा इसमें जो उद्गार है वो लिखा गया है। आगे बढ़ते हम लोग 53 प्रश्न की ओर, और इस प्रकार आप लोगों को और डटे रहना है, और बस 100 ही प्रश्न है। 53 प्रश्न हम लोग देखते हैं। चाबी काठी नाटक में कौन समस्या के देखवल गेल है? तो इस नाटक में कौन सा समस्या को दिखाया गया है? तो इस नाटक में शोषण का समस्या, झारखंड में शोषण का समस्या, साथ ही साथ झारखंड में जो गरीबी की समस्या है, इन दोनों समस्याओं को इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। चाबी काठी नाटक के कई गो पात्र रहे? तो इसमें कुल पात्र की संख्या बात करते हैं तो कुल पात्रों की संख्या 19 गो है, जिसमें कि जो पुरुष पात्रों की संख्या 14 है और फीमेल पात्रों की संख्या 5 है। 14 5 19। 56 प्रश्न देखते हैं। चाबी काठी नाटक के प्रथम संस्करण पानोरी जी के कौन सी पुण्यतिथि में भेल रहे? जो इसका प्रथम संस्करण 2006 ईस्वी। तो ये कौन सा पुण्यतिथि था? पुण्यतिथि इनका मरण दिन था 1986 ईस्वी। और 1986 से यदि हम लोग बात करते हैं 2006 ईस्वी, तो वो कितने वर्ष का समय कार्यकाल होता है? 21 वर्षों का समय कार्यकाल होता है। चाबी काठी के शाब्दिक अर्थ की हुए? तो जो चाबी काठी है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चाबी काठी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चाबी। क्या चीज़ होता है? चाबी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वही देखिए यहाँ पे प्रश्नों को और साथ ही साथ जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को इस प्रकार से सेटअप किया गया है कि रीजनिंग टाइप से यहाँ पे कोई भी रहता चाबी काठी तो फट मारे यहाँ क्या करता, चाबी ताला दोनों होगा, यानी कि यहाँ पे बोथ आंसर टिक करके निकल जाता। लेकिन ये यहाँ पे बोथ आंसर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ चाबी आंसर होगा। चाबी काठी नाटक के नायक के रहे? तो इस काठी का जो नायक रहता है वो नायक कौन रहता है? नायक रहता है शंभू। नायक रहता है शंभू। शंभू की माँ का नाम रहता है सोहागी। कालूराम कौन होता है? तो कालूराम इस जो नाटक है उसका खलनायक विलन होता है। और इसका पेशा बात करते हैं तो ये जमींदार होता है, सूदखोर होता है। आगे बढ़ते हैं रतिराम। तो रतिराम ये शहरी होता है। शंभू के माये के नाम की हले? तो इनकर माये के नाम रहता है सोहागी। चाबी काठी नाटक के नायक शंभू कते पढ़ल लिखल युवक हल? तो इस नाटक में जो शंभू रहता है वो कितना पढ़ा लिखा था? तो वो BA पास था, यानी कि वो ग्रेजुएशन पास था। चाबी काठी नाटक के कौन पात्र साहूकार और जमींदार हले? तो इस पात्र में जो साहूकार और जमींदार था वो कौन था? कालूराम था। कालूराम साहूकार और जमींदार था। इसका कहानी पढ़िएगा तो ये देखिएगा। सबसे पहले ये गर्मी बैसाख के दिन में पूरा भूखा प्यासा यहाँ पे भीख मांगते हुए आया था। तो एक गाछ के वृक्ष के पर था, तो फिर गांव वालों ने ही इसको खाना पीना दिया और धीरे धीरे ये यहाँ पे गोरखिया का काम करने लगा और धीरे धीरे ये इसी प्रकार ज़मींदार और बहुत ही बड़ा आदमी बन गया था। वही सब यहाँ पे कहानी बताया गया है, जो बाबा होता है और नाती। तो बाबा सुनाता है नाती को कि कैसे कैसे आया और इतना बड़ा व्यक्ति बन गया यहाँ आकर के। अगला प्रश्न है कौन बेमेल है? देखिए कोई भी पुस्तक में इस प्रकार आप लोग प्रश्नों को संकलित नहीं देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बेमेल, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार न्यू पैटर्न में यदि हम लोग बात करते हैं GS का प्रश्न होता है ना, मिलान कीजिए, ठीक उस प्रकार से यहाँ पे और भी जो चैप्टर है कहानी का सेक्शन उसमें इस प्रकार दिया गया है कि मिलान कीजिए। तो यहाँ पे बेमेल है, यानी कि कौन सा गलत है? तो शंभू एक क्रांतिकारी युवक था, ये बिल्कुल सही है। कालूराम साहूकार जमींदार था, ये भी बिल्कुल सही है। बाबा गांव का एक बूढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। नाती क्या शंभू का मामा था? नहीं, तो नाती एगो इच्छुक लड़का था।
कौन बेमेल है, तो इसमें कौन बेमेल है, तो नाती एक लड़का है, ये बिल्कुल सही है। राधो शहरी युवक था, जो राधो था वो शहरी युवक था, ये भी बिल्कुल सही है। रतिराम ये भी शहरी युवक था। बट इस संतू की बात करते, यह साहूकार था, नहीं, साहूकार तो कालूराम था। और ये संतू, शशि, संतू और सिंह जी, ये दोनों जो जमींदार होते हैं कालूराम, तो कालूराम के लठेत होते हैं संतू और सिंह जी। यानी कि बेमेल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। कौन बेमेल है, इसमें भी देखिए बेमेल को दिया गया है संतू, तो संतू ये कालूराम का लठेत होता है, सिंह जी भी कालूराम का लठेत होता है, ये दोनों ठीक है। श्रीपति शहरी होता है और कालूराम का मुंशी ये तो फकीरा होता है, ठीक है। बट ये जो श्रीपति है वो क्या शहरी होता है, नहीं। राधो और रतिराम ये दोनों शहरी होते हैं। श्रीपति हो गया, जादू हो गया और खेपा, ये तीनों ग्रामीण होते हैं। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन बेमेल है, तो देखिए कौन बेमेल है, यदि इस प्रकार प्रश्न तभी कर पाइएगा तब आप जब बहुत ही पेशेंस, बहुत ही धैर्य के साथ आप लोगों ने नाटक को पढ़ा होगा। श्रीपति, तो श्रीपति ये ग्रामीण था, बिल्कुल सही है। जादू ग्रामीण था, ये भी बिल्कुल सही है। मोती जो कि विदूषक था, ये चुटरा बाप था, ये भी बिल्कुल सही है। बट खेपा की बात करते, खेपा शहरी युवक था, नहीं, खेपा भी ग्रामीण युवक था। ग्रामीण युवक तीन थे, एक श्रीपति, एक जादू और एक खेपा। शहरी में दो थे, एक था राधो और एक था रतिराम। कौन बेमेल है, यहाँ पे भी देखिए बेमेल का प्रश्न आ गया। तो खेपा की बात करते हैं, ये ग्रामीण था, बिल्कुल सही है। चुटरा बाप का नाम मोती था, ये भी बिल्कुल सही है। कालूराम का बेटा का नाम रोहन था, ये भी बिल्कुल सही है। कालूराम क्रांतिकारी युवक था, नहीं, कालूराम तो एक तो ये जमींदार था, साहूकार था। और क्रांतिकारी युवक कौन था, तो क्रांतिकारी युवक था शंभू। कौन बेमेल है, तो इसमें बेमेल देखिए, शंभू की माँ का नाम सुहागी रहता है, बिल्कुल सही। समरी ग्रामीण रहती है, समरी ग्रामीण रहती है। और बात करते हैं हम लोग, समरी ग्रामीण रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। चुटरी माँ विदूषक की पत्नी रहती है, तो विदूषक की पत्नी चुटरी माँ, यानी कि मोती की धर्म पत्नी, ये भी बिल्कुल सही है। दमयंती ये दलाल औरत रहती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। दमयंती एक शिक्षित लड़की रहती है। और कर्मी है जो कि वो दलाल औरत रहती है, तो ये यहाँ पे बेमेल है। प्रश्न है कौन बेमेल है, तो इसमें बेमेल आप लोग को छांटना है। इसमें हम लोग बात करते हैं, दमयंती एक शिक्षित युवती थी, यह बिल्कुल सही है। कर्मी दलाल औरत थी, यह भी बिल्कुल सही है। सुहागी थी, वो शंभू की माँ थी, ये भी बिल्कुल सही है। बट ये जो कर्मी शिक्षित औरत की बात करते हैं, तो जी नहीं, ये ऑप्शन आप लोग का गलत है, यानी कि यही ऑप्शन आप लोग का सही है। ये प्रश्न के अनुसार कि कर्मी एक शिक्षित औरत नहीं थी, बल्कि कर्मी एक दलाल औरत थी। शिक्षित तो कौन थी, तो शुभवंती थी, वो शिक्षित थी। प्रश्न है नेक्स्ट, चाबी काठी नाटके के नायक के माँ के नाम की है। तो नाटक का जो नायक है उसके माँ का नाम क्या चीज रहता है, माँ का नाम रहता है सुहागी। शंभु विद्या बुद्धि तेज के ककर आगो बेकार मांग ले। शंभु है जो कि गरीबी के आगे विद्या बुद्धि तेज सबको बेकार माना है, कौन, शंभु। गरीबी की करवे है, तो गरीबी क्या ची करवाता है। अबोध शिशु से गली गली भीख मांगवे है, ये भी बिल्कुल सही है। सुंदरी रूप के बेचावे है, ये भी बिल्कुल सही है। जुआन के असमये बूढ़ा बनावे है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ये सभी सही है। कौन वजह से शंभू केहे मुरुख भी हमरा मुरुख बुझाहत, ये किस कारण से ये इसका जो कहता है, तो गरीबी की वजह से। किस कारण से ये कहता है, गरीबी की वजह से। अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटके के पहल दृश्य में के आवे है। तो जो चाबी काठी का पहला दृश्य है उसमें सिर्फ हम लोग को शंभू देखने को मिलता है। इसके दूसरे दृश्य में बात करते हैं, तो दूसरे दृश्य में शंभू और इसकी माँ सुहागी ये दोनों देखने को मिलती है। के ककरा कहले मानुष भेले हृदय चाही, दिन दुखी के ऊपर प्यार चाही, और ना तो मानुष और गोरु में फ़र्क नहीं। ये किसके द्वारा कहा जाता है और किससे कहा जाता है, तो ये शंभू के द्वारा कहा जाता है और सुहागी से कहा जाता है।
अगला प्रश्न बात करते हैं, शंभू के बाप मोर गेल हलय जखन शंभू का कितना वर्ष हो रहा था उस समय उसका पिताजी है जो कि देहांत हो चुका था। तो 10 वर्ष शंभू का जब 10 साल हो रहा था उस समय उसके पिताजी देहांत कर गए थे। के ककरा कहलय, ये जो कथन है ये किसके द्वारा और किससे कहा गया था। ना बेटा ना तो उल्टा बूझे हैं, हम तोरा सके आँखी कैसे देखी, हम तो तोरा ना जानी रही। ये किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये सुहागी के द्वारा कहा जाता है। अपने पुत्र के संबंध में शंभू के लिए कहा जाता है। चाभी काठी नाटक के अनुसार आछुक युगे बाँचे खातिर की चाहिए। तो अभी क्या चीज़ चाहिए, टका चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सब कुछ चाहिए। एकर में कौन कोलफील्ड इलाका रही, तो इस नाटक में कौन सा कोलफील्ड इलाका का चर्चा किया गया है, तो झरिया, माराफारी, धनबाद, सिंदरी, इन सभी को यहाँ पे कोलफील्ड का बताया गया है। माराफारी नाम से आप लोग परिचित होंगे, जो हमारा बोकारो स्टील सिटी प्लांट है बोकारो में, ये माराफारी नामक स्थान पर ही है। और इस स्टील सिटी का स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1964 ईस्वी में। और यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। प्रश्न बात करते हैं के कोहो है, ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है। आइस कायल तोहिन जुआन छोड़ा सब हमनी के कुछ बुझबे ना करा, हमनी ऐसा रोंदे चूल ना पकवल ही रे। तो ये किसके द्वारा कहा जाता है। जाहिर सी जब इस प्रकार का बात कहा जा रहा है कि हमने ऐसी रोंदे चूल ना पकवल ही रे, तो ये जाहिर सी बात है कोई बूढ़ा व्यक्ति के द्वारा ही कहा जाता है। अब बूढ़ा व्यक्ति कौन था, बाबा। चाभी काठी नाटक के तीसर दृश्य में के आवो है, तो इसका जो तीसरा दृश्य होता है इस तीसरे दृश्य में कौन कौन आता है, बाबा और नाती, जो कि कालू राम की कहानी इसमें बताई जाती है। बाबा से के पूछू है कि कालू राम एते बड़ धनी कैसे भय गेल रहत, तो ये किसके द्वारा पूछा जाता है, ये नाती के द्वारा पूछा जाता है। किससे, बाबा से पूछा जाता है। कौन महीनाएं कालू राम गाँव आयल रहत, तो कौन महीना में कालू राम है जो कि गाँव आया था, जेठ। जेठ का पूरा तपतपा गर्मी था, इस महीना में कालू राम गाँव आया था भटकल भटकल भीख मांगते हुए। प्रश्न है कालू राम कौन काम करे हले, तो ये जो कालू राम है वो किस प्रकार का काम करता था, तो सूद में टका लगावे, भोरी करे, दुकानदारी करे, यानी कि ये सभी काम करता था कौन, कालू राम। के भीख मांगते मांगते आयल हले, तो ये जो भीख मांगते मांगते ये के आयल था, तो कौन आया था, कालू राम आया था। और यहाँ पे जो कालू राम के द्वारा इतने प्रकार से काम किए जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग को ये सीख लेने की ज़रूरत है कि चाहे आप व्यक्ति हैं, चाहे आप अच्छे व्यक्ति हैं, चाहे आप खराब नीयत के व्यक्ति हैं, यदि आप लेबर, यदि आप मेहनत कठिन परिश्रम कीजिएगा तो आप लोग को सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो कालू राम का भले बेशक इनका जो स्वभाव था वो थोड़ा दूसरा टाइप का था, इनका स्वभाव था वो गलत था व्यक्तियों के प्रति, लेकिन देखिए इतना काम हुआ, दिन में काम करता था गोरखिया का गांव वाला का, फिर रात में भी वो काम करता था। तो इतना ये लेबोरियस था कालू राम, तब जा कर के आज जो उस गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार ये बना था। और अंततः इस नाटक में हम लोग ये देखते हैं आखिरकार इनका दिल भी पिघल जाता है, और जो भी इनके द्वारा गलतियां की गई थी, जो बुरे स्वभाव लोगों के द्वारा लोगों ऊपर किया गया था, वो सब वो एक्सेप्ट करता है और बाद में वो काशी जाने का निर्णय ले लेता है। और साथ ही जो इसका पुत्र होता है रोहन, ये सब जो भी इसके पास धन दौलत ज़मीन थी, उस ज़मीन को पूरे गांव के साथ मिल बांट के काम करता है। तो ये चीज़ हम लोग को जो लेबर हार्ड वर्क ये सिखाता है कि चाहे आप किसी प्रकार का हो, यदि आप कीजिएगा सफलता अवश्य मिलेगी। प्रश्न है नेक्स्ट जो देख पा रहे होंगे, चाबी काठी नाटक के 5वां दृश्य के आवो है, तो इसका जो 5वां दृश्य है इसमें कौन आता है, शंभू, राधो, रतिराम और ये तीनों आते हैं। राधो से जुड़ा हुआ नाटक देखे होंगे कि जब ये शंभू है वह धनबाद जाता है काम की तलाश में, तो राधो का ये जो सामान होता है वो स्टेशन से ले जाने के लिए खोजता है, और रतिराम जब उसका जो होता है वो ले जाता है गाड़ी तक, तो उसी समय इन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और वो बोलता है कि मैं बीए पास हूँ। तो इस दौरान ही रतिराम के द्वारा उसको ये बोल दिया जाता है कि आप कल से आइए हमारे
स्कूल में आप वहाँ पे पढ़ाइएगा और इसके लिए शंभू को 200 रुपये देहत। ये कौन देता है? रतिराम। शंभू धनबाद के करे गेल हले। तो शंभू है जो कि वह धनबाद किस लिए गया था? तो वो नौकरी खोजे के लिए वो गया था धनबाद। कि शंभू के 200 रुपया दे है। तो शंभू के 200 रुपया के देता है? रतिराम। किस कारण से? मास्टरी करे खातिर। के कहो है, ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है? इस जिले के लोग बड़े कोढ़ी होते हैं, आज आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे तो दुख भोगेंगे कौन? ये किसके द्वारा, ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये कथन है, इस प्रकार का कथन कहा जाता है राधो के द्वारा, जो कि काफ़ी भड़काऊ वाला कथन है। लेकिन जो भी कथन है ये बिल्कुल सही है। शंभू के ककर स्कूल में काम मिल गेल हलत। तो शंभू को किसके स्कूल में काम मिल गया था? रतिराम के स्कूल में। चाषवास माने की हवे? चाषवास का मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी। चाषवास का मतलब होता है खेती बाड़ी। श्रीपति केकर बिहा के लेल टाका कालूराम से मांगो है। तो श्रीपति किसके बिहा के खातिर है जो कि वह कालूराम से पैसे उधार मांगता है? तो ये किसके बिहा खातिर? अपने भतीजा के बिहा खातिर। अगला प्रश्न बढ़ते हम लोग आगे। धनबाद ले घूर के शंभू कौन काम करो है? तो धनबाद से घूर के शंभू कौन सा काम करता है? तो समाज सेवा करने का काम करता है। शंभू केकरा कालूराम से शोषण से मुक्त करो है। तो किसको शोषण से मुक्त करता है? कालूराम के शोषण से। किन व्यक्तियों को? तो मंगला को भी, सोमरी को भी और श्रीपति, यानी कि इन सभी को उनकी चपेट से, उनके शोषण से ये बचाता है। कालूराम के शोषण से बचाता कौन है? शंभू बचाता है। चाबी काठी नाटके के अनुसार के मुखिया बने खातिर डंडायल हल। तो मुखिया बनने के खातिर कौन खड़ा हुआ था? कालूराम खड़ा हुआ था। कालूराम ककरा कुहू है? जनता के सेवा वही करे पारे जेकर ऊपर लक्ष्मी माई के कृपा है। ये जो कालूराम है ये किससे कहा जाता है? तो कालूराम वहाँ के जनता सब को ये कहता है। केकर कथन है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? बाबा मुखिया कहाँ सरपंच, कहाँ एमएलए, कहाँ एमपी, कहाँ सब अपन पेट भारत जनता के ककरो चिंता न। ये कथन किसका कहा जाता है? तो ये कथन जादू के द्वारा कहा जाता है। जादू जो कि एक ग्रामीण होता है। के केकरा कहले? अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं गांव में जाऊंगा और जनता जनार्दन की सेवा करूंगा। तो ये किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो शंभू के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, जो कि रतिराम से इस प्रकार का कथन वार्तालाप करता है। शंभू नौकरी ना करे है, एकर लेतारे कौन बात सही ना हके। प्रश्न देखिएगा, सही ना हके, तो एकर में कौन सा सही ना हके वो बताना है। शंभू के समाजे बड़ी सम्मान मिले है, ये बिल्कुल सही है। सुहागी सहमत हो जाए, ये भी बिल्कुल सही है। रतिराम ये निर्णय के बेवकूफ़ी कुहो है। रतिराम जो होता है जिसके यहाँ काम करता था तो वो बेवकूफ़ी कहता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, रतिराम घर से भगाते हैं? तो ना, रतिराम घर से उसको नहीं भगाता है। शंभू है जो कि वह अपने मर्जी से वो उसके काम को छोड़ करके अपने गांव आ जाता है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार हम लोग सेंचुरी लगा चुके हैं। ये हमारा 100 प्रश्न है। इसके बाद और 50 प्रश्न है जो कि हम लोग लगातार इसी प्रकार देखने वाले हैं। चुटरा चुटरी के माए बापे के वार्तालाप कौन दृश्य करल गेल है? तो कौन सा दृश्य में किया गया है? ये हम लोग पढ़े थे वन लाइनर में। कौन सा दृश्य में किया गया है? चुटरा चुटरी के माए बाप का जो चर्चा किया गया है वो 9वां दृश्य में किया गया है। एखन तो 1 से 10 करो है, मकिन मुखिया भेल 1 के शोक करतो। ये सब बात कहो है। ये सब बात किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये सब बात जादू के द्वारा, जो भड़काने वाला बात है कालूराम के विरुद्ध में, ये सारी बातें जादू जो कि एक ग्रामीण व्यक्ति होता है इसके द्वारा कहा जाता है। आपन किए तो कुकरो जुगाड़ कर ले है, तो मानुष भाई करला, ये मानुष जन्म दुर्लभ है। ये बात के आर केकरा कहले है? तो ये बात के ककरा कहले है? तो ये बात किसके द्वारा कहा जाता है और किसको कहा जाता है? तो ये बात शंभू के द्वारा कहा जाता है अपनी माँ को, कि जो आपन किए तो कुकरो जुगाड़ कर ले है। जो अपना खाने का है वो तो कुकुर भी जुगाड़ कर लेता है। मानुष भाई करला क्या, आदमी होकर के आप किए क्या, इस मानुष जन्म दुर्लभ है। ये बात के
और ये जो शंभू है सुहागी से कहता है। प्रश्न है चुटरा के बाप के नाम रहे। चुटरा के बाप के नाम क्या चीज रहता है? इसके पिताजी का नाम मोती रहता है। चुटरा के बापे पश्चिम भाषा बोली सीखे पर कौन कटाक्ष करू है? तो ये कटाक्ष किसके द्वारा किया जाता है? दमयंती के द्वारा, जो कि एक शिक्षित युवती रहती है। अगला प्रश्न है के ककरा कोहो है। ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है और किससे कहा जाता है? मैं आर हम नौकरी नाय करब, अब हमरा गांव घारे की सेवा करे है। ये शंभू के द्वारा कहा जाता है अपनी माँ को, सुहागी का। यानी कि इसमें बोथ ऑप्शन हो जाएगा। शंभू सुहागी से कहता है और सुहागी ही उसकी माँ रहती है, यानी कि शंभू अपना माँ से। सो ए एवं बी दोनों हो जाएगा। अपन संगे गोटे गाँव के नाम इंजोर कह देला। हियाँ इंजोर माने होते, हियाँ इंजोर है, इस इंजोर का शाब्दिक अर्थ बताना है तो इसका अर्थ क्या चीज हो जाता है? रोशन। चाबी काठी नाटक के दलाल औरतें के रही। तो चाबी काठी जो नाटक है इसमें जो दलाल औरत का यहाँ पे चित्रण किया गया है, उस दलाल औरत का नाम रहता है कर्मी। क्या चीज नाम रहता है? कर्मी। दमयंती तो एक शिक्षित युवती रहती है। सोहनी जो कि सुहागी, ये रघु की शंभू की माँ होती है। कौन? सुहागी। नेक्स्ट प्रश्न है शंभू के पढ़ावे लेल शंभुक माँ की बेचल। तो शंभू के पढ़ावे ले इसकी माँ क्या चीज बेच देती है? खेत बाड़ी बेच देती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन घर दुकान। आप सोचिएगा यदि ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप यहाँ पे बोथ में कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई के आगे सब कुछ बिकना जाहिर है। तो इस कारण से आप लोग को पूरा ध्यान से पढ़ना है जो नाटक है। कालू राम के बेटा के नाम की है। तो कालू राम का जो बेटा होता है उसका नाम क्या चीज होता है? उसका बेटा का नाम रोहन होता है। भीख मांगते मांगते जखन कालू राम आयल रहे तखन महतो सबके कौन काम कर देहल। तो पूरा भरी गर्मी जेठ के महीना में आया था तो वो कौन सा काम कर देता था? तो काड़ा बगाल, काड़ा गोरखिया, ये सब उसका काम करता था। कौन दृश्य बाबा और नाती के वार्तालाप भेल है। तो कौन दृश्य में जो बाबा है और नाती का वार्तालाप किया गया है? तो ये तीसरा दृश्य में। और ये जो प्रश्न हम लोगों ने देखा इससे भी आप लोग को एक शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि जो हमारा मंजिल है वो हमारे सिर्फ अपने दिमाग में रखना है। इसके लिए हम लोग को जो काम करना पड़ रहा है उस काम को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो कालू राम है ये भी जमींदार जो बड़ा साहूकार बना था, उससे बनने से पहले देखिए काड़ा गोरखिया का काम करता था। लेकिन इसके दिमाग में एक सोच था कि आने वाला समय में मैं एक बड़ा जमींदार, एक साहूकार बनूंगा। समझिए इसका उस गांव में कुछ एक बीता वहाँ पे ज़मीन नहीं था, उसके बावजूद भी वो वहाँ का ज़मींदार बन गया और इसके पीछे जो भी कार्य करना पड़ा ये काम किया। तो इससे शिक्षा लेने की ये ज़रूरत है हम लोग को कि अपने स्टडी के लिए हम लोग को आने वाले फ्यूचर के लिए जो भी काम करना पड़े, रुकावटें आ रही है सबको हम लोग को पार करते चलना है, लेकिन जो मंजिल है वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कौन गलत है। प्रश्न को देखिएगा, इसमें कौन गलत है सो पूछा गया है। शंभू रमुआ के बहू के दवा बिरो करवैला। इसमें हम लोग बात करते हैं ये कथन क्या गलत है? नहीं, ये कथन बिल्कुल सही है। बेटा छुआ के लेल सिलाई बुनाई सीखे के व्यवस्था करला शंभू, ये भी बिल्कुल सही है। शंभू बूढ़ा सभिन के पढ़वे सुविधा करला, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें हम लोग बात करते हैं सभे सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी, सभे सही है। बताना था प्रश्न, देखिए कौन गलत है, तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यानी कि सभे सही है। यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रश्न को पैटर्न को देखने का प्रयास कीजिए, कितना आप लोग को हाई लेवल में इस प्रश्न को कंटेंट को तैयार किया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कौन गलत है और ऑप्शन दे दिया गया है जो कि सभी के सभी गलत है और सबका सब गलत है, और फाइनली ऑप्शन डी में ये दे दिया गया है कि सभी सही है। तो हाँ, ये सब का सब सही है कि ये भी नहीं किया था, ये भी नहीं किया था और ये भी नहीं किया था। अगला प्रश्न है कौन बूढ़ा के मोरला पर सब भोज खाए दांत पजुए हला। तो कौन बूढ़ा के मोरले पर? तो वो बूढ़ा था सोमरा बूढ़ा। अगला प्रश्न है बाबू हम एगो गरीब रांड, हिया रांड माने की होवत।
तो रान माने क्या होता है, विधवा औरत, मसूमायत औरत, जिसके पति का देहांत हो चुका हो तो उसी को मसूमायत कहते हैं, उसी को विधवा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। के रांड हली, तो जो विधवा कौन थी, तो विधवा औरत कौन थी, समरी थी, जो कि विधवा थी। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, समरी 30 मने के खेत कते समय खातिर कालूराम के देल हली, तो कितना समय के लिए दे दी थी, 7 साल के लिए। कितना, 7 साल के लिए दी दी थी। कते बछर बीतल बाधु कालूराम समरी के खेत ना छोड़ले हले, तो 7 साल के लिए दी थी, लेकिन 10 साल हो गया उसके बावजूद भी कालूराम के द्वारा नहीं छोड़ा गया। समरी आपन खेत छोड़वे खातिर केकर से उपाय करे कोहो है, तो शंभू से। मंगलक सूद आर मूर मिलाए के गोटे कते टका कालूराम ठिन उधार हले, तो कितना टका उधार हले, 500 रुपया टक्का। अगला प्रश्न है, सवाल बवाल रात में नहीं और तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी को सवाल कहती शर्म नहीं आती, ये कोहो है। ये किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राधो के द्वारा। राधो के द्वारा ये कहा जाता है। जब वहाँ पे धनबाद काम खोजने के जाता है तो उसी समय स्टेशन में ये राधो के द्वारा इस प्रकार की प्रसंगति हो वह कही जाती है। प्रश्न है, कौन दृश्य कहल गेल है। ये जो प्रश्न है ऊपर हम लोगों ने देखा 120 प्रश्न, तो वो कौन सा दृश्य में कहा गया है, तो वो कौन सा दृश्य में कहा गया है, वह दृश्य है 5वां दृश्य। और 5वां दृश्य में ही शंभू, रतिराम और राधो का यहाँ पे जिक्र देखने को मिला था। कालूराम के मुंशी के रही है, कालूराम का मुंशी का नाम क्या होता है, फकीरा नाम होता है। शंभू गठरी स्टेशन पहुँचाए के पहले कितना पैसा मांगो है, तो पहले कितना पैसा मांगो है, 4 आना पैसा मांगो है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कालूराम केकरा मंगला के गाछ गोरु खेत के आने कोहो है, तो कालूराम केकरा मंगला के जो गाय गोरु होता है उसको खेत लाने के लिए कहता है। तो ये कालूराम किसको कहता है, ये कालूराम है जो कि वह सिंह जी को कहता है, जो कि उसका लठेत होता है। के कोहो है, ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है, सूद सुदेक सूद तकर सूद देते देते हमर दुयो हाथे गट्टा भाई गेल ता तोर वसूले ना भेलो तोर सूद। तो ये किसके द्वारा कहा जाता है, ये कथन कहा जाता है मंगला के द्वारा। कालूराम पहले के सूद में श्रीपति से की मांगे है, तो पहले का जो सूद होता है उसके लिए खस्सी मांगता है। मोती जो कि चुटरा बाप विध्वंसी होता है, ऑफिसे बन गेल रहा, तो वो क्या बन रहता है, तो वो साहब बन जाता है। और इसके बाद आप कहानी सुनिएगा कि साहब बनल के बाद अपने धर्म पत्नी को कहता है कि तुम अब इस प्रकार मुझे चुटरा बाप नहीं बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि अब हम साहब बन गए हैं। अब ये चुटरा नूना नूनी कुछ नहीं, अब बच्चों को बेबी इस प्रकार नाम से पुकारना है। के ककरा कहले, प्रश्न है, जकर 7 गुष्टिक हाड़ ई माटिए है ओकरा बाहर होवे होत, तो ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है, ये कथन कहा जाता है शंभू के द्वारा। शंभू के द्वारा किसको कहा जाता है, कालूराम को। अगला प्रश्न है, धनीराम कौन चुनाव में डंडायल हल। जो धनीराम है ये किस चुनाव में खड़ा हुआ था, तो ये एमएलए के चुनाव में खड़ा हुआ था। किस चुनाव में, एमएलए के चुनाव में। और जो कालूराम होता है वो मुखिया के चुनाव में डंडायल था। अगला प्रश्न है, के कहो है, ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है, आप जैसे जो विलायती बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में शान देखती हैं, ये किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये कथन है जो कि वह दमयंती, जो कि एक शिक्षित युवती होती है, उस दमयंती के द्वारा ये कथन कहा जाता है। नेक्स्ट पुनः वही प्रश्न है, देखिए, हमनी की धरती सोना उगले है किंतु मजाल की जे एक टोना उठाए ली, ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये कथन कहा जाता है शंभू के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, के जनता सोप से एकमत हवे के बात कोहो है। एकमत हवे के बात ये किसके द्वारा कहा जाता है, शंभू के द्वारा, जो कि इस नाटक का नायक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शंभू केकर इलाज करवे खातिर डॉक्टर आनले रहत, तो शंभू है जो कि वह किसके इलाज खातिर वह डॉक्टर लाया था, तो रमुआ बहू के इलाज खातिर, रमुआ बहू के इलाज खातिर।
कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबू की मीटिंग कहाँ रहे? तो इनका जो मीटिंग है वो कहाँ था? तो इनका मीटिंग था पिपरा टांडे। कालूराम के लठेत के नाम रहे। कालूराम के कितने लठेत थे? 2 लठेत थे, एक तो संतु और एक सिंह जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। जखन शंभू गांव के भीड़ के साथ कालूराम के घारे आबो है, तखनी कालूराम केकरा बंदूक लेके कोठा पर चढ़े कुहू है। तो किसको बंदूक लेकर के चढ़ने बोलता है? मोहन को। अगला प्रश्न है कर्मी हलक। जो कर्मी पात्र है इसमें ये कर्मी पात्र क्या चीज थी? तो ये दलाल औरत थी, दमयंती, जो कि शिक्षित औरत थी। अगला प्रश्न है शंभू गांव के साथ कालूराम से की मांगो है। तो शंभू है जो कि वह गांव के साथ मिल करके क्या मांगता है? स्कूल बनने खातिर चंदा, जिसके लिए उसको कितना मिलता है? 500 रुपया। सबसे पहले कालूराम तो बोलता है कि 10 रुपया लिख दीजिए, उसके बाद कुछ कहा जाता है शंभू के द्वारा, देन आफ्टर अंततः है जो कि वह कालूराम के द्वारा 500 रुपया दिया जाता है। स्कूल बनावे खातिर कालूराम कई टका दिए के बात करो है? तो सबसे पहले 10 टका देने का बात करता है। उसके बाद शंभू स्कूल बनवे खातिर कालूराम के नाम से कई टका लिखल रहत, तो फिर कुछ बोलता है। उसके बाद फिर कालूराम कितना रुपया दे देता है? 500 रुपया दे देता है। लेकिन सबसे पहले वो 10 टका देने का बात करता है। कि शंभू से कहू है आज से हम तोर चेला। तो ये शंभू से कौन कहता है? तो ये शंभू से कालूराम कहता है। अगला प्रश्न है आज से हमर तोर गांव वाला से निवेदन जे हमर बाप गोटे संपत्ति गाँव के हिते लागत हमने मिलजुल के खेती करब, ई किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालूराम का जो बेटा होता है रोहन, इस रोहन के द्वारा ये कहा जाता है। कालूराम प्राश्चित करे कहाँ जाए के बात कहे है? कालूराम प्राश्चित करे कहाँ के जाए के बात कहे है? तो जो भी प्राश्चित है इस प्राश्चित करने का बात कहता है काशी जाए के। नाटके के अंते कालूराम के संगे कौन घटना हुए है? तो इस नाटक के अंत में कालूराम के द्वारा कौन सा घटना होता है? हृदय परिवर्तन। उसका जो हृदय होता है, कठोर हृदय, गांव वाले के साथ जो कूटनीति हृदय होता है, फाइनली अंततः आते आते उस हृदय में परिवर्तन हो जाता है। कालूराम अपन चाबी काठी केकरा दे है? तो जो अपना चाबी काठी होता है, तो इस चाबी काठी को किसको दिया जाता है? तो अपना जो चाबी काठी है वो शंभू को दिया जाता है। यदि आप ध्यान से प्रश्न नहीं पढ़िएगा या कहानी नहीं पढ़े हुए रहेंगे नाटक, तो देखिए ऑप्शन शंभू रोहन गांव लोग के। तो इस प्रकार आप लोग, जाहिर सी बात है आप लोग सभी में ही लगाइएगा, लेकिन जो ध्यानपूर्वक पढ़ा है कहानी को वो लगाएगा सिर्फ शंभू को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि प्रश्न यहाँ पे है चाबी काठी नाटके के विदूषक चुटरा बाप के असली नाम की लागे? तो चुटरा बाप का जो असली नाम है वो क्या सी रहता है? असली नाम जो विदूषक है वो उसका नाम मोती रहता है। अगला प्रश्न है बेटा तोरा झूठे एते पढ़ैली रे ईटा कौन आर केकरा लेल कहल लगे? तो ये किसके द्वारा कथन कहा जाता है? ये कथन सुहागी के द्वारा कहा जाता है, अपने जो बेटा होता है शंभू के लिए। चाबी काठी नाटके के नायक के चरित्र कौन झारखंडी नेता से मेल खाए? तो जो शंभू नायक है इसका चरित्र किस नेता से खाता है? विनोद जो बिहारी महतो है इनसे खाता है। चाबी काठी का लेखक श्री श्रीनिवास पानोरी कौन झारखंडी नेता संगी हला? तो ये किस झारखंडी नेता संगी हला? तो विनोद बिहारी महतो संगी। नाटक के अंत ककर संवाद से हो है? तो नाटक का जो अंतिम दृश्य में किसका संवाद देखने को मिलता है? अंतिम संवाद कालूराम से होता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न है इस प्रकार। हम लोगों ने चाबी काठी का कंप्लीट 100-150 से प्रश्न, जितने प्रश्न वहां से कलेक्ट किए जा सकते हैं, एमसीक्यू महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, सभी प्रश्नों को इस प्रकार हम लोगों ने इस सेशन के माध्यम से देखने का प्रयास किया। प्रश्न है चाबी काठी नाटक कौन विचारधारा के रचना लागे? तो ये कौन विचार का ये रचना है? इसका विचार बात करते हैं तो ये जनवादी है, समाजवादी है, ग्राम का उत्थान है, यानी कि ये सभी। चाबी काठी नाटके कई गो जनी पात्र हत? तो फाइनली हम लोग बात करते हैं कुल पात्र की संख्या। तो इसमें कुल पात्र है 19, और जो सिर्फ महिला पात्र है तो 5 महिला पात्र है, 5 गो महिला पात्र। ये दोनों ऑप्शन में है, तो जो पहला ऑप्शन है एक को टिक कीजिएगा। महिला पात्र की संख्या 5 है और पुरुष पात्र की संख्या 14 है। इस प्रकार कुल पात्र की संख्या 19 है।
पात्र की संख्या 19 है, लेकिन कुल दृश्य की संख्या बात करते हैं तो कुल दृश्य की संख्या 20 है। इसमें आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। कुल दृश्य की संख्या 20 और पात्र की संख्या 19, 14 पात्र पुरुष और 5 पात्र महिला।